पहले आपको बताते हैं नॉर्थ कश्मीर के तापर इलाके से खबर, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज ने वसी इलाके का मुहासरा किया था, क्योंकि इत्तला ये थी कि तापर के इस इलाके के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, मुसल्लह अफराद छुपे बैठे हैं। शुमाली कश्मीर बारामूला से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि तापर पटन में मुसल्लह तसादुम जारी है। दोनों तरफ दो से तीन मिलिटेंटों की मौजूदगी का शुबा है और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग का तबादला सुबह से लगातार जारी है। लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं कि ये इस वक्त की अहम और बड़ी खबर तापर पटन से है, जहां पर खुद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तहरीर किया कि अब ये तलाशी कार्रवाई एनकाउंटर में तब्दील हुई है। चक तापर क्रीरी पटन बारामूला का इलाका, जहां पर इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया और जब उस मुश्तबह जगह तक पहुंचे जहां पर मिलिटेंटों ने पनाह ली थी, तो उसके फौरन बाद वहां पर गोलियों का तबादला हुआ है। रात देर गए पहले गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद इजाफी कुंभक को इस पूरे इलाके के अंदर रवाना कर दिया है और सुबह से लेकर अभी तक वक्फे से इस पूरे इलाके के अंदर गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें चंद लम्हात पहले की हैं, यानी कुछ वक्फा पहले की है, क्योंकि बराह रास्त हम वहाँ से तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन रात देर गए से सुबह तक तापर का ये पूरा इलाका सिक्योरिटी कार्डन में है और यहाँ पर मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है और मुश्तबह मिलिटेंट जिनके बारे में इतला थी कि 2 या 3 मिलिटेंट हैं, वो वक्फे से सिक्योरिटी एजेंसीज पर गोली भी चला रहे हैं, जिसका माकूल जवाब सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से दिया जा रहा है। अवलीन कोशिश ये है कि आसपास के इलाकों के अंदर जो सिविलियन आबादी है उन्हें किसी भी तरीके से गजब ना पहुंचे, वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो, इसलिए उनके रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन सबसे टॉप प्रायोरिटी पर आ। और उसके बाद ये पूरा वसी इलाका कॉर्डन में है, जहां पर अभी भी वक्फे से गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। चलिए सीधे अपने नॉर्थ कश्मीर, शुमाली कश्मीर के नुमाइंदे, राही कश्मीर के नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। राही, तस्वीरें चंद लम्हात पहले की हैं जहां पर गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका दहल रहा है, तो क्या हम ये माने कि अब सिक्योरिटी एजेंसियां उस मकाम तक पहुंच चुकी हैं जहां पर ये मुसल्लह अफराद, ये मुश्तबह अफराद छुपे बैठे थे और अब आखिरी असॉल्ट है, आखिरी तैयारी है ऑपरेशन की? देखिए गवर, अगर हम इस नॉर्थ कश्मीर तापर पटन इलाके की बात करें, कल देर गए तकरीबन 11 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट है और उसके फौरन बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया और वहां पे तकरीबन 11:30 बजे फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान मुठभेड़ जारी हुई और तब से लेकर तकरीबन रात 3 बजे तक फायरिंग का तबादला जारी था। उसके बाद 3 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे से लेकर तकरीबन रुक गई थी, मगर तब से लेकर अभी तक फायरिंग का सिलसिला अभी जारी है। अब यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि शायद एक मिलिटेंट, अभी इस पे ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, एक मिलिटेंट को यहाँ पे मार दिया गया है, मगर अभी भी फायरिंग जारी है और ये बताया जाता है कि तकरीबन 2 या 3 मिलिटेंट अंदर इस बिल्डिंग में है, जो कि इससे पहले ये एक स्कूल इस बिल्डिंग में चल रहा था, मगर फिर उसके बाद ये बंद किया गया था। यानी कि ये बिल्डिंग अब ऐसी ही वहां पे थी, ये इसको किसी यूज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ये बिल्डिंग बागों में है, यानी कि जो मेवा सन्नत के यहाँ पे जो लोग उससे जुड़े हैं उनके तमाम बागात इसी एरिया में है और इसी बाग में ये बिल्डिंग बनी थी, जिसमें ये बताया जाता है 2 से लेकर 3 मिलिटेंट थे। अभी भी इस वक्त भी फायरिंग जारी है और मैं पूरे इलाके की अगर बात करूं, पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में लिया गया है। मैं कैमरा पर्सन से थोड़ा बहुत कहूंगा कि वो आप इस इलाके को दिखाए, ये बागाती इलाका है, पूरे चारों तरफ आपको यहाँ पे सेब के बागात दिखेंगे और इसी बागात में ये बिल्डिंग बनाई गई थी और इस बिल्डिंग में तकरीबन कुछ देर तक ये बिल्डिंग स्कूल के यूज के लिए की गई थी। फिर उसके बाद निसार, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये है पर पटन का इलाका और ये बागात का इलाका है, तो ये साफ कीजिएगा कि रेजिडेंशियल एरिया के बाहर ऑपरेशन शुरू हुआ और ये क्या इसी जो जगह का आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक स्कूल था, वहां पर मिलिटेंट थे, क्या रात भर मिलिटेंट वहीं पर रुके थे जिसके बाद अब सुबह ये फाइनल ऑपरेशन शुरू किया गया यहाँ पर, या इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज की थी?
उन्होंने कोई लोकेशन चेंज नहीं की है, बल्कि ये वही स्पॉट था, उसी बिल्डिंग में ये बैठे थे और रात तकरीबन 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फिर फायरिंग का सिलसिला थम गया था। और उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर से सर्च ऑपरेशन स्टार्ट की तो उसके बाद फायरिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया और अभी भी यहाँ पे फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए ये पता चले कि वो क्या स्कूल के बिल्डिंग के अंदर अभी है या वो स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकले, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये यहाँ पे बागात इलाका है, ऑर्चर्ड चारों तरफ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे चारों तरफ लगी है, पूरे इलाके को मैसरे में लिया गया है और मजीद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को तलब किया गया है ताकि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को यहाँ पे खत्म किया जाए। राही, ये कोई कमर्शियल बिल्डिंग थी, कोई स्कूल बिल्डिंग सरकारी है, क्या है जहां पर काम नहीं शुरू हो सका? और इस बात से ये अंदाजा लगाया जाए कि मिलिटेंट अभी फायर ओपन कर रहे हैं, तो दैट मींस स्पॉट के करीब बिल्कुल मौके पर फोर्सेस नहीं पहुंच सकी है जहां पर एग्जैक्टली मिलिटेंटों की लोकेशन हो सकती है या है? देखिए आसिफ, जो ये बिल्डिंग है ये प्राइवेट स्कूल इसमें एक चल रहा था, उसके बाद इस प्राइवेट स्कूल को बंद किया गया है और उस प्राइवेट स्कूल की जो बिल्डिंग है वो अभी बिल्डिंग वहां पे कुछ यूज में नहीं थी, ये बिल्डिंग ऐसी ही थी क्योंकि स्कूल को वहां पे बंद किया गया था। और जो लोकेशन अभी बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए वो लोकेशन वही है उसी बिल्डिंग के बीच में, यानी कि ये मिलिटेंट उस बिल्डिंग में थे। उसके बाद अभी ये पता चला जा रहा है क्योंकि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्या ये बाहर निकले हैं। और अभी जो कुछ सोर्सेस से हमें ये भी इत्तला मिली है कि वहां पे एक मिलिटेंट को मार दिया गया है, मगर अभी गोलियों का सिलसिला जारी है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2 या 3 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।